मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। इस दौरान विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर उठे विवाद पर आज हंगामा देखने को मिल सकता है। विधानसभा में नेहरू की तस्वीर हटाकर अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस का यह आरोप है कि सदन से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया। मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने यह कहा कि इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर उसी जगह लगाई जाए जहां पर वो पहले लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस के विधायक तस्वीर को वहीं पर लगाएंगे और नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा की मानसिकता को पूरी तरह से जनता के सामने ये कृत्य रखता है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, आज दूसरा ही दिन है और फोटो को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल क्या माहौल इसको लेकर वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो कल विधानसभा का जो पहला दिन था हमने उसको देखा और काफी शांति प्रिय तरीके से जो है विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ नजर आए, साथ मिलकर जो है अध्यक्ष के लिए नामांकन करवाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के लिए गए। लेकिन विधानसभा मुद्दों के बिना नहीं होती और शायद यही जो है आज एक नया मुद्दा विधानसभा में खड़ा हो गया है। जो विधानसभा के अंदर सदन है, सदन की जो आसंदी के पीछे जो है देश के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी। अब अचानक से वो तस्वीर हटा दी गई है। किन कारणों से हटाई गई है ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। हालांकि ये हवाला दिया जा रहा है कि वो तस्वीर पुरानी हो गई थी, शायद इसके लिए हटा दी गई है। लेकिन किन कारणों से हटाई गई है, किसने हटाई, क्यों हटाई, जो है ये पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन कांग्रेस को इसको लेकर मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जो है जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो है अपमान किया गया है जो जवाहरलाल नेहरू का, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब मुखर हो चुकी है। और इसी के लिए जो है खासतौर से चाहे उमंग सिंघार हो, जयवर्धन सिंह हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसको लेकर जो है वो खास तौर से स्पीकर से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों जो है वो नेहरू की तस्वीर वहां से हटाई गई है। हालांकि किसने हटाई है, क्यों हटाई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर आरोप है कि कल को जो है यहाँ पर गोडसे की तस्वीर लगा दी जाएगी और ये जानबूझकर जो है हल्की राजनीति की गई है। देखिए, विधानसभा में अब इसको लेकर जो है सदन गर्माता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज 22 विधायकों की जो है शपथ जो बाकी रह रही है उसका शपथ ग्रहण होगा, उनकी ओथ जो है उनको दिलवाई जाएगी। उसके बाद जो है निधन का उल्लेख जो है कई दिवंगतों का किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक नया मुद्दा खड़ा हो जाना कि नेहरू की तस्वीर क्यों हटाई गई, कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के दबाव में हटाई गई है। विधानसभा इसको लेकर अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी मुद्दा गूंजने लगा है कि आखिर तस्वीर हटाई तो किसने हटाई, किन वजहों से हटाई गई और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर है। जी बिल्कुल, जो तस्वीर वहां पर अभी नजर आ रही है, जो हालात आप बता रही हैं, उससे लग रहा है कि पूरा हंगामेदार रहने के आसार है। अमृतांशी, ऐसे में सवाल ये भी कि आज जो बाकी बचे विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावा आज वैसे भी हंगामेदार रहने के आसार है। ये तो पता ही चल गया है कि एक तो तस्वीर को लेकर मुद्दा बनेगा, एक कहा यह भी जा रहा है कि अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है आज। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो आज 22 विधायकों की शपथ है क्योंकि 207 विधायक शपथ ले चुके हैं। उसमें से देखिए अगर हम बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर जो गोपाल भार्गव है वो पहले ही शपथ ले चुके हैं। कमलनाथ जो है वो विदेश दौरे पर हैं और उन्होंने जो है पत्र लिखकर स्पेशल जो है अनुपस्थिति मांग ली है स्पीकर से। अब उनका जो शपथ ग्रहण है वो अब बजट सत्र में ही हो पाएगा। लेकिन जो बाकी बचे विधायक हैं उनकी शपथ होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे खास बात यह है कि जो दिवंगत हैं
जिनका निधन का उल्लेख जो आज विधानसभा में किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनको याद किया जाएगा और तमाम जो सदन के नेता हैं वो अंदर मौजूद भी रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो है अनुपूरक बजट को लेकर सरकार अभी कोई प्रस्ताव लाने को तैयार नहीं है। अगर सरकार प्रस्ताव लेकर आती, क्योंकि कल देखिए अध्यक्ष का निर्वाचन होना है, हालांकि वो निर्विरोध होगा ये साफ तौर पर कल पता चल गया है। अध्यक्ष का निर्वाचन कल होगा, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है और ऐसे में इन दोनों के बीच में अगर अनुपूरक पास होता है तो देखिए उसकी चर्चा के लिए ज्यादा समय नहीं रहने वाला है, क्योंकि 21 तारीख को विधानसभा जो है वो खत्म हो जाएगी और पहले ही विधानसभा सिर्फ 2 पालियों में चल रही है, जो कि काफी कम समय है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार अनुपूरक लेकर आती, क्योंकि उसको तैयार करने में भी समय लगता है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अनुपूरक पास होगा, वरना जो ये सत्र है ये बिना अनुपूरक बजट के जो है वो खासतौर से सीधा बजट सत्र पर जाएगा। जी तो अमृतांशी, जैसा आप बता रही हैं उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि अनुपूरक बजट पेश हो पाएगा। ऐसे में लेकिन विपक्ष पूरे हंगामे के मूड में है, एक तस्वीर को लेकर बड़ा मुद्दा खड़ा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहा ये जरूर गया अमृतांशी, जैसा कि आप बता भी रही हैं कि पुरानी हो गई थी तस्वीर इसलिए हटा दिया गया, लेकिन सवाल यही कांग्रेस का है कि अगर पुरानी हो गई थी तो उसकी जगह दूसरी तस्वीर क्यों लगी? बिल्कुल, देखिए अब सवाल यही पैदा होता है, इसको लेकर जो है विधानसभा सचिव को ही खुद सामने आना पड़ेगा और हवाला देना पड़ेगा कि आखिर किन वजहों से इन तस्वीरों को हटाया गया। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनके पास ये मुद्दा है और साफ तौर पर जो सत्ता पक्ष में है उन पर आरोप लगाने का पूरा हक कांग्रेस जो है बतौर विपक्ष रखती है और वो आरोप लगा भी रही है। हालांकि जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत ही हल्की राजनीति है और इसको लेकर वो स्पीकर से चर्चा करेंगे कि इस तरीके का काम जो है वो क्यों किया गया। लेकिन देखिए सदन में आज जो है दिवंगतों को क्योंकि उल्लेख किया जाना वाला है और 22 विधायक शपथ लेने वाले हैं, तो इस बीच में कांग्रेस शायद ही हंगामा करे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो हंगामा कर सकती है। लेकिन जो उमंग सिंघारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनके विधायकों से चर्चा नहीं होगी वो विधायकों से इसको लेकर बातचीत करेंगे और जो विधायकों का स्टैंड होगा वही कांग्रेस पार्टी का पूरा स्टैंड होगा और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी एक आगे की लाइन फॉलो करती हुई नजर आएगी। जी अमृतांशी, आप नजर रखिएगा, हम वहां से ताजा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।